दोस्तों गौतम अडानी जब इस इंसान ने ग्रोथ शुरू की तो पहले देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर अचानक से अभी कुछ ऐसा हुआ कि अडानी की नेटवर्थ गिरना शुरू हो गई और एक हफ्ते में इनकी नेटवर्थ को लगभग 50 अरब डॉलर का नुकसान हो गया और टॉप 3 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट से ये लुढ़क कर अब 16वें नंबर पर आ चुके हैं। इनकी नेटवर्थ अभी 64 बिलियन डॉलर है। देश के सबसे अमीर इंसान अब अडानी नहीं बल्कि अंबानी बन चुके हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अडानी इतना ज्यादा गरीब होने लगे? आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट दोस्तों 24 जनवरी को अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च फर्म यानी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि अडानी ग्रुप आज से नहीं बल्कि दशकों से स्टॉक्स में मैनिपुलेशन और धोखाधड़ी कर रहा है। 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के सीएफओ ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जवाब में एक वीडियो जारी की और बताया कि ये रिपोर्ट गलत है। इस रिपोर्ट में झूठे और बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए हैं और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो इससे पहले ही इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट्स में रिजेक्ट हो चुके हैं। पर अडानी ग्रुप के सीएफओ का सफाई देना बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ और अडानी की नेटवर्थ 126.4 बिलियन डॉलर से लुढ़क कर 120 बिलियन डॉलर हो गई। अगले दिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की वजह से शेयर मार्केट बंद थी, पर जैसे ही शेयर मार्केट 27 जनवरी को खुली अडानी ग्रुप को इतना बड़ा झटका लगा कि अडानी की नेटवर्थ अब 120 बिलियन डॉलर से लुढ़क कर 98 बिलियन डॉलर हो गई और वो दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर इंसानों की सूची से भी बाहर हो गए। फिर अगले दिन जब शेयर मार्केट खुला तो अडानी ग्रुप ने 413 पेज की रिपोर्ट पब्लिश करके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया और कहा कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इंडिया की इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और इंडियन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी पर हमला है। इस रिपोर्ट के जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप अपने आप को इंडियन फ्लैग में छुपाकर बचाने की कोशिश कर रहा है और अपने ही देश के सिस्टम को लूट रहा है। खैर अडानी ग्रुप की सफाई से कुछ नहीं हुआ और हर दिन इनकी नेटवर्थ घटती चली गई। फिर आया 31 जनवरी का दिन। अब मिडिल ईस्ट के बड़े इन्वेस्टर्स और देश के दूसरे बिलियनर्स ने अडानी का सपोर्ट किया जिससे अडानी की नेटवर्थ में थोड़ा इजाफा जरूर हुआ, पर उसके बाद यानी 1 फरवरी को इनकी सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर लगभग 28% तक घट गए। नतीजा ये हुआ कि ये एशिया के रिचेस्ट इंसान भी नहीं रहे। अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान और इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 1 फरवरी को अडानी दुनिया में 15वें नंबर पर आ गए थे। दोस्तों अडानी की बात की जाए तो ये फर्स्ट जनरेशन बिलियनर हैं। इन्होंने अपनी कंपनी खुद स्टार्ट की, यानी इनके दादा या इनके पिता बिलियनर नहीं थे। ये बिजनेसेस अडानी ने खुद शुरू किए और इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए कि वो पहले अपने देश के सबसे अमीर इंसान बने, फिर एशिया के, फिर पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। देश में बहुत से लोग उन्हें अपना आइडियल मानने लगे, लेकिन तभी अचानक से अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश कर दी उससे अडानी की कंपनीज में तबाही मच गई। इससे अडानी की नेटवर्थ में 50 बिलियन डॉलर्स घट गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखते ही अडानी के शेयर्स को होल्ड करने वाले इंडिया के बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स में डर फैल गया और उन्होंने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया जिससे उनके शेयर्स गिरने लगे। दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग कंपनी कौन सी है जिसकी केवल एक रिपोर्ट से ही इतनी बड़ी कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन कंपनी है जिसे नेथन एंडरसन नाम के इंसान ने 2017 में न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट किया था। इस कंपनी का नाम उन्होंने हिंडनबर्ग डिजास्टर के नाम पर रखा था। ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग को लगता है कि कोई ऐसी कंपनी जो स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रही है और बिजनेसेस में फ्रॉड या गड़बड़ी कर रही है तो हिंडनबर्ग रिसर्च पहले उस कंपनी के बारे में रिपोर्ट तैयार करती है, फिर उस कंपनी के शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस को होल्ड कर लेती है। उसके बाद उस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। रिपोर्ट पब्लिश होते ही कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं जिससे इस कंपनी को फायदा होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या है और शॉर्ट सेलिंग करके इन्हें प्रॉफिट कैसे हो जाता है। असल में दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी शेयर को कम पैसों में खरीदते हैं और महंगा होने पर बेचते हैं तो इस प्रोसेस को लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। इसका उल्टा मेथड भी शेयर मार्केट में मौजूद है जिसमें लोग शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं और फिर शेयर मार्केट के गिरने पर उन्हें प्रॉफिट होता है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग कर रही है जिससे अडानी के शेयर्स के गिरने पर इस कंपनी को फायदा भी हो रहा है और अडानी ग्रुप की सच्चाई लोगों को पता भी चल रही है। अब पिछले 6 ट्रेडिंग डेज में अडानी ग्रुप को 8.3 लाख करोड़ का नुकसान यानी लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान अडानी के साथ साथ इनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक
अडानी ग्रुप की 10 कंपनीज को 43% का मार्केट कैपिटल लॉस हो चुका है, यानी उनकी कंपनीज की वैल्यू लगभग आधी हो गई है। रिपोर्ट्स में क्या कहा गया दोस्तों, रिपोर्ट सुनकर तो इन्वेस्टर्स का डरना तय ही था, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया अडानी ग्रुप की इन कंपनीज पर बहुत सारा कर्ज है और ये कर्ज शेयर्स को गिरवी रख कर लिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की ज्यादातर कंपनीज की जितनी वैल्यू है ये उससे 85% ऊपर ट्रेड कर रही हैं, यानी इनकी वैल्यू 85% तक गिर सकती है, जो कि इनके शेयर्स के होल्डर्स को कंगाली की कगार पर ले आएगी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे केसों पर कई बार इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। हालांकि दोस्तों अडानी ग्रुप का कहना है ये रिपोर्ट्स फर्जी हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने ये रिपोर्ट अडानी के खिलाफ ही पब्लिश की है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने अमेरिका की एक बड़ी इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी और बताया था कि कैसे निकोला कंपनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रही है। नतीजा ये हुआ कि लगभग $38 बिलियन की वैल्यूएशन वाली निकोला कंपनी के शेयर्स 90% तक गिर गए और अब इसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से भी कम है। इसके अलावा इस कंपनी ने विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन जैसी बड़ी कंपनीज का शिकार किया है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर जो इल्जाम लगाए और जो भी सवाल पूछे उसके सही जवाब अडानी ग्रुप से उन्हें नहीं मिल पाए। अडानी ग्रुप ने सिर्फ मोटा मोटी यही कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, पर खुद को सही साबित करने के लिए कोई खास सबूत पेश नहीं किए, इसीलिए इन पर से इन्वेस्टर्स का भरोसा उठता गया। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि अडानी ग्रुप की ये कंपनीज कौन कौन सी हैं और किन किन कामों को कर रही हैं। हमारे देश को डेवलप करने में टाटा और रिलायंस जैसी कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहा था, पर अब अडानी की कंपनीज भी रोड से लेकर एयरपोर्ट तक छाई हुई हैं। अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अपनी सफाई पेश करते हुए न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पर अपनी कंपनीज और वो क्या क्या काम कर रही हैं ये लोगों को बताया, जैसे कि अडानी पोर्ट्स देश के 24% पोर्ट कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं। अडानी पावर देश के बड़े हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके अंडर में बड़े बड़े सोलर पैनल प्लांट्स और विंड एनर्जी प्लांट्स हैं। अडानी गैस, अडानी विलमार जो कि आपके किचन के सामान और अडानी एयरपोर्ट जैसी बड़ी कंपनीज अडानी ग्रुप के अंडर में आती हैं। इससे अडानी ग्रुप ने ये बताया कि वो इन कंपनीज की मदद से भारत को विकसित देश बनाने का काम कर रहे हैं और ग्लोबल कंपनीज बनाकर वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन इंडिया मिशन पर काम कर रहे हैं, यानी दुनिया को अपने कामों के लिए इंडिया की जरूरत पड़े। हालांकि फिलहाल इन एड्स का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स में अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से डर का माहौल फैला हुआ है, जिससे इनकी कंपनीज के शेयर फिलहाल गिर रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में 27%, अडानी टोटल गैस को 10%, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन को 10% और अडानी पोर्ट्स के शेयर्स को 7% का नुकसान हुआ है। दोस्तों इससे नुकसान केवल अडानी या इनके इन्वेस्टर्स का नहीं है। जब इतनी बड़ी कंपनी को नुकसान होता है तो देश को भी फाइनेंशियली बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आरबीआई ने लोकल बैंक से ये रिपोर्ट मांगी है कि अडानी ग्रुप को आपने कितना कर्ज दिया है और देश के वित्त मंत्रालय की भी इस सारी सिचुएशन पर कड़ी नजर बनी हुई है। सोर्सेज के मुताबिक अडानी ग्रुप पर एसबीआई का 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि उसका 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज अडानी ग्रुप पर है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप पर टोटल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।